नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। मैं हूं आपके साथ मंजू रुधियाल। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। सुल्तानपुर जनपद के सदर तहसील में लगा गंदगी का अंबार। जर्जर भवनों में चल रहे कानूनों के कार्यालय, नहीं है कोई निर्धारित पेशाब घर। तहसील के बने नए भवन से गिरने लगे मलबे। जब इस बात में तहसीलदार विदुषी सिंह से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि समय समय पर सफाई तहसील परिसर की कराई जाती है। सफाई के लिए नगर पालिका को निर्देशित दिए गए हैं। अगर देखा जाए तो प्रदेश की मोदी व योगी सरकार स्वच्छता को विशेष बल देते हुए लोगों को स्वयं सफाई करके प्रोत्साहित। उस समय अधिकारियों द्वारा भी सफाई पर विशेष बल दिया गया था, लेकिन अब तो स्वच्छता मात्र नाम की रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। आज मैं सुल्तानपुर जनपद के सदर तहसील में समीक्षा करने के लिए जब गया तो वहां देखा गंदगी के बड़े बड़े कूड़े इकट्ठा हुए थे। देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन को चलाने के लिए लोगों से अपील बार बार करते रहे, लेकिन जब मैं तहसील परिक्षेत्र में पहुंचा तो गंदगी के अंबार को देखकर ये निश्चित रूप से लगा कि प्रधानमंत्री के आदेशों की अवहेलना हो रही है। अगर हम देखें तो स्वच्छता के मिशन को बढ़ावा देने के लिए कुछ समय पूर्व जनपद के जिलाधिकारी अपने सरकारी माताओं के साथ सफाई अभियान चलाते रहे, लेकिन सफाई अभियान मात्र मानगी भरकर रह गया। आइए हम देखते हैं तहसील परिक्षेत्र में लगे कूड़ों के ढेर को। देखिए, मैं कैमरामैन अनिल अग्रहरी से चाहूँगा अपने कैमरा को घुमावें और कूड़े के ढेर को दिखाएं। ये कूड़े का अंबार अभी कुछ दिनों पूर्व तहसील परिक्षेत्र में बना नया भवन जर्जर के रूप में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे मैं चाहूँगा कैमरा घुमावें और ये जर्जर भवन, इसके बगल से अगर कोई फरियादी गुजरे तो निश्चित रूप से उसके सिर पर भी गिर सकता है। तहसील क्षेत्र में जीर्ण शीर्ण भवन जहां लेखपाल अपने ऑफिस को बनाकर अपने सहायकों के साथ चलाते हैं। देखिए, यह तहसील परिक्षेत्र में लगा कूड़े का ढेर। तहसील भवन में चलती चाय की दुकानें, जहां चाय का लुत्फ उठाने के लिए तहसील के कर्मचारी आते हैं। तहसीलदार के ऑफिस के कुछ ही करीब चलता है एक चाय की दुकान और कर्मचारी यहाँ चाय पीने आते हैं। देखिए, आप भी तहसील में कार्य करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? राजेंद्र कुमार पांडे। ये तहसील क्षेत्र में जो कूड़ा लगा हुआ है, इससे क्या लगता है आपको? अब सफाई होती है, नगर पालिका आके करती है वो जो है। तो अब कितने दिन हो गए सफाई नहीं हुई है? होती तो डेली करती है वो। तो ये कूड़ा कहाँ से लग गया इतना? जैसे पूरा बिल्डिंग का सब इधर से करके इकट्ठा कर देती है, बाद में गाड़ी आती है नगर पालिका से ले जाती है। बहुत पुराना कूड़ा लग रहा है ना कि डेली सफाई होती है। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि आइए आगे बढ़ते हैं। ये तहसील परिक्षेत्र, ये यहाँ तहसील परिक्षेत्र में यहाँ क्षेत्रीय कानूनगो अपने ऑफिस को बनाए हुए हैं और अपने ऑफिस को बनाकर देखिए कितने ये सारी कुर्सियां हैं, खाली हैं, इसी में ऑफिस बनाते हैं। इसकी जीर्ण शीर्ण दशा को आप देख सकते हैं। ये कूड़ा यहाँ लगा हुआ है। ये कूड़ा तहसील परिक्षेत्र का कूड़ा का लगा हुआ अंबार। देखिए, इन्हीं क्षेत्रों में आइए आगे बढ़ते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा मेरा सहयोग करते हुए आगे बढ़ते रहें। अब मैं तहसील में जब आगे बढ़ा तो देखा यहाँ कानूनगो
अपने ऑफिस को बनाकर लेखपालों का सहयोग ले रहे थे, अपने कार्य में मशगूल थे। लेकिन वास्तव में इन बिल्डिंगों को देखा जाए तो यहाँ निश्चित रूप से दुर्घटना को दावत देती हुई यह बिल्डिंग कभी बड़ी घटना कारित कर सकती है। जहाँ तक हमारा अपना अनुमान है कि तहसील की तहसीलदार महोदया यहाँ कभी अपने भ्रमण के कार्यक्रम में नहीं लेती हैं। यदि निश्चित रूप से अगर कोई सक्षम अधिकारी तहसील प्रक्षेत्र का भ्रमण कर ले तो यह सारे दावे, स्वच्छता के दावे फेल नजर आएंगे और इन बिल्डिंगों में निश्चित रूप से ऑफिस को बंद कर दिया जा सकता है। नए भवन की व्यवस्था, नए भवन की स्थिति को मैंने अभी कुछ क्षण पहले दिखाया। जयशंकर दुबे, अनिल अग्रहरी कैमरामैन के साथ सुल्तानपुर लाइव टीवी समाचार से। केवल आपसे बाइक बनाएंगे। मैं अभी तहसील परिक्षेत्र में गया, वहाँ देखा कि गंदगी के कूड़े लगे हुए थे, बहुत कूड़े इकट्ठा किए गए थे। वहाँ निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की एक ऐसी व्यवस्था स्वच्छता मिशन को चलाने के लिए बहुत आगे तक उन्होंने कार्यक्रम चलाया। उसमें बहुत सक्षम अधिकारियों द्वारा ये योजनाएं चलाई गई। उसमें फिर भी कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? साफ़ सफाई तो करवाई जाती है तहसील में, ऐसा नहीं है। बस ये है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ आवागमन लोगों का होता है और आपने देखा होगा परिसर में 2-2 कैंटीन संचालित हैं, उसमें भी मतलब दिन रात जो है आवागमन रहता है। तो ऐसी स्थिति में कूड़ा हो जाता है। लेकिन हम लोग उन्हें नगर पालिका को निर्देशित किया हुआ है, नगर पालिका कर्मचारी प्रायः ये आके साफ़ सफाई करते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि सफाई के लिए पर्याप्त समय ना हो या कुछ कम लोग उपलब्ध हो, ऐसी स्थिति में कूड़े की यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, पर सामान्यतया ऐसा नहीं रहता है। ये मैम, जैसे आपके कुछ राजस्व अधिकारी आपके हैं RI, वो जीर्ण बिल्डिंगों में अपने ऑफिस को संचालित कर रहे हैं। जी। भविष्य में उनके साथ अगर कोई घटना या कोई कारित हो जाती है, बिल्डिंग गिर जाती है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? उनको भी निर्देश दिया जाता है समय समय पर कि वो जो है जर्जर भवनों में ना बैठें, और चूँकि जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें उनके बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है और उनको समय समय पर ये निर्देश भी दिए जाते हैं कि ऐसे स्थानों पर वो अपनी सुविधानुसार उन बिल्डिंगों में बैठते हैं। लेकिन अब इस चीज़ को मैं इंश्योर करूँगी कि वो लोग वहाँ ना बैठें और जो नए भवन या नया कमरा उनको प्रोवाइडेड है वहीं पे बैठेंगे। मैम, पेशाब घर आपके यहाँ जैसे जो फरियादी आते हैं उनके लिए कोई समुचित पेशाब घर की व्यवस्था नहीं है, उस पर क्या कहेंगे आप? तहसील जो नया परिसर है उसमें जो है समस्त फ्लोर पे जो है शौचालय बने हुए हैं, उनके प्रयोग के लिए पब्लिक को कोई ऐसे बना ही नहीं है, सच ना ही उनको लॉक करके रखा जाता है। दूसरी बात यह है कि आम जन के लिए जो है रोड ये गेट साइड में ही हमारे सुलभ शौचालय बना हुआ है, तो उसका प्रयोग वो कर सकते हैं। पर फिलहाल जो है नगर पालिका से ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई डायरेक्शन नगर पालिका को नहीं दिया गया है कि एक पृथक शौचालय की व्यवस्था की जाए, लेकिन भविष्य में अगर इसकी आवश्यकता प्रतीत होगी तो कराया जाएगा।